प्लेटो सुकरात के सबसे प्रसिद्ध शिष्य थे, जो खुद एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। सुकरात की मृत्यु के बाद प्लेटो ने अपनी खुद की अकादमी की स्थापना की, जो दर्शन, विज्ञान और गणित के अध्ययन का एक प्रमुख केंद्र बन गई। प्लेटो ने अपने जीवन काल में कई महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ लिखे। उनके लेखन का एक बड़ा हिस्सा सुकरात के साथ हुई बातचीत के रूप में लिखे गए संवादों के रूप में है। इन संवादों में प्लेटो ने ज्ञान, न्याय, सत्य और आदर्श राज्य जैसे विषयों पर चर्चा की। प्लेटो के अनुसार आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। मैं जीवित सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूं, क्योंकि मैं एक बात जानता हूं, और वह है कि मैं कुछ भी नहीं जानता। मैंने शायद ही कभी किसी ऐसे गणितज्ञ को जाना हो जो तर्क करने में सक्षम हो। किसी भी चीज की अत्यधिक वृद्धि विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया का कारण बनती है। दयालु बनो, क्योंकि तुम जिससे भी मिलोगे वह एक कठिन लड़ाई लड़ रहा है। केवल मृतकों ने ही युद्ध का अंत देखा है। किसी अच्छे व्यक्ति के साथ कोई बुराई नहीं हो सकती, चाहे वह जीवन में हो या मृत्यु के बाद। स्वास्थ्य पर ध्यान देना जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। हम उस बच्चे को आसानी से माफ कर सकते हैं जो अंधेरे से डरता है। जीवन की असली त्रासदी तब होती है जब लोग प्रकाश से डरते हैं। लोग मिट्टी की तरह हैं। वे या तो आपको पोषण दे सकते हैं और एक व्यक्ति के रूप में आपको विकसित होने में मदद कर सकते हैं, या वे आपके विकास को रोक सकते हैं और आपको मुरझाकर मरवा सकते हैं। प्यार के स्पर्श से हर कोई कवि बन जाता है। प्यार अच्छे लोगों की खुशी है, बुद्धिमानों का आश्चर्य है, देवताओं का विस्मय है। प्यार हमारी संपूर्णता की खोज का नाम है, हमारी पूर्ण होने की इच्छा का नाम है। अगर किसी व्यक्ति के बारे में ठीक से कहा जा सकता है कि वह किसी चीज से प्यार करता है, तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि वह उसके लिए समग्र रूप से स्नेह महसूस करता है और बाकी को छोड़कर उसके किसी हिस्से से प्यार नहीं करता है। तुम मेरे सितारे हो, एक तारे देखने वाले भी, और मैं चाहता हूं कि मैं स्वर्ग होता जहां तुम्हें देखने के लिए 1 अरब आंखें होती। राजनीति में भाग लेने से इनकार करने का एक दंड यह है कि आप अपने से कमतर लोगों द्वारा शासित हो जाते हैं। राजनीति में हम यह मान लेते हैं कि हर कोई जो वोट प्राप्त करना जानता है, वह शहर या राज्य का प्रशासन करना भी जानता है। जब हम बीमार होते हैं तो हम सबसे सुंदर चिकित्सक या सबसे वाक्पटु चिकित्सक की मांग नहीं करते। लोकतंत्र से तानाशाही स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है और सबसे चरम स्वतंत्रता से अत्याचार और गुलामी का सबसे उग्र रूप उत्पन्न होता है। राज्य के निर्माण में हमारा उद्देश्य पूरे समाज की सबसे बड़ी खुशी है, न कि किसी एक वर्ग की। कोई भी व्यक्ति कभी भी अच्छा नहीं सिखा सकता जो पढ़ाना चाहता है, या कोई भी व्यक्ति अच्छा शासन नहीं कर सकता जो शासन करना चाहता है। मजबूरी में प्राप्त ज्ञान मन पर कोई प्रभाव नहीं डालता। न्याय के बिना ज्ञान को बुद्धिमत्ता के बजाय चालाकी कहा जाना चाहिए। मानव व्यवहार 3 मुख्य स्रोतों से प्रवाहित होता है: इच्छा, भावना और ज्ञान। एक अच्छा निर्णय ज्ञान पर आधारित होता है, न कि संख्याओं पर। सत्य बोलने वाले से अधिक घृणा किसी से नहीं की जाती। मैं वास्तव में केवल अपनी अज्ञानता की सीमा ही जानता हूँ। आपको सत्य से अधिक लोगों का सम्मान नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति शांत और प्रसन्न स्वभाव का होता है, उसे उम्र का दबाव शायद ही महसूस होगा।
शिक्षा हमारे बच्चों को सही चीजों की इच्छा करना सिखाती है। अच्छी परवरिश और शिक्षा के लिए अच्छे संविधान की आवश्यकता होती है। यदि कोई व्यक्ति शिक्षा की उपेक्षा करता है तो वह अपने जीवन के अंत तक लंगड़ाता रहता है। किसी भी व्यक्ति को ऐसे बच्चों को दुनिया में नहीं लाना चाहिए जो अपने स्वभाव और शिक्षा में अंत तक दृढ़ रहने के लिए तैयार न हो। माता पिता को अपने बच्चों को धन दौलत नहीं बल्कि सम्मान की भावना देनी चाहिए। सच्ची दोस्ती सिर्फ बराबर वालों के बीच ही हो सकती है। जरूरत के समय न्याय की मदद न करना अधर्म होगा। न्याय का अर्थ है अपने काम से काम रखना और दूसरे लोगों के मामलों में दखल न देना। कोई भी धन संपत्ति किसी बुरे व्यक्ति को कभी भी खुद के साथ शांति से रहने नहीं दे सकती। कोई भी व्यक्ति आसानी से नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन हर व्यक्ति दूसरे का भला नहीं कर सकता। किसी व्यक्ति के लिए खुद पर विजय प्राप्त करना सभी जीतों में पहली और सबसे महान जीत है।